हेलो बच्चों, लेकर आए हैं अल्फा सीरीज 2.0 का लेक्चर नंबर 02 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। बच्चों, लेक्चर नंबर 01 में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट देखे थे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ फॉर्मूले को रिवाइज किए थे। लेक्चर नंबर 02 में हम लोग डिस्कस करेंगे डीपीपी 01 को, जिसमें 6 से 7 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में अपने से कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेग्राउंड इज √3 times the height of the tower. The angle of elevation of sun is. हमसे कह रहा है कि टावर की जो लेंथ है उससे 3 गुनी बड़ी टावर की शैडो फॉर्म हो रही है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक टावर है और उस टावर से 3 टाइम्स उस टावर की शैडो जमीन पे बन रही है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा सन का? फिर से बताते हैं एक बार। कह रहा है कि एक टावर है, उस टावर की जितनी हाइट है उससे 3 गुनी ज्यादा उस टावर की परछाई शैडो फॉर्म हो रही जमीन पे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए कि सन का क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम यहां लिखेंगे फर्स्ट और सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पहला अपना हक क्या बनता है कि एक छोटा सा फिगर को यानी डायग्राम को स्केच करें। ठीक है, ये हमने यहां से स्केच कर लिया। पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ठीक, कुछ गंदा लग रहा है। ठीक, तो अपने पास में क्या दे दिया है? टावर की लंबाई दे दिया अपने को। ठीक है, तो टावर की हाइट को हम h कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और जो शैडो फॉर्म हो रहा है उसका जो लेंथ है वो कितना होगा? हाइट की 3 गुनी है, तो 3 गुनी कर दिया। ठीक है, और एंगल कितना फॉर्म हो रहा है ये अपने को निकालना है थीटा। ठीक है, मान लेते हैं कि सन जो है वो यहां पे सिचुएटेड है। ठीक, SUN सन। ठीक है, इस सन की अपने को एंगल निकालना है। मैंने इसे A कह दिया और इसे मैंने B कह दिया और इसे मैंने C कह दिया। ठीक है, देखो बच्चों, बार बार मैं रिपीट यही कर रहा हूं कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा और उस वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को आपको कन्वर्जन करना है फिगर के फॉर्म में। अगर आपको फिगर ड्रॉ करने के लिए आता है तो इस चैप्टर में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन को फिगर के फॉर्म में कन्वर्जन करने नहीं आता है तो आप शायद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, जिसने भी अभी तक लेक्चर नंबर 01 को नहीं देखा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो मेरा यही रिकमेंडेशन है, यही रिक्वेस्ट है कि पहले जाइए और इंट्रो लेक्चर को देखिए, उसके बाद में आप लेक्चर 2 को ही स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो एंगल निकालते हैं। हम मान लेते हैं इन ट्राइंगल BAC। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां अपने को करना क्या है? एनालाइज करना है कि डेटा क्या गिवन है
क्या फाइंड करना है। अपने पास में हाइट जो है वो BC हमने h मान लिया है, और AB क्या है, उस टावर के जो परछाई है, ठीक है, वो देखो फुट से पॉइंट A तक की लंबाई है, कितना दिया हुआ, √3h दिया, ठीक है। मैंने इंट्रो में बताया था ये टावर का क्या है, फुट ऑफ टावर है, फुट ऑफ टावर है, और इस टावर की परछाई कितनी लंबी बना रही है, तो √3 टाइम्स ऑफ हाइट, ठीक है, √3 टाइम्स ऑफ हाइट। तो बेस दे दिया, अपने पास में h है, ठीक है, अपने पास में h मींस परपेंडिकुलर, h मींस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो P और B का रिलेशन लगाएंगे, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, तो BC है, और बेस क्या है, तो AB है, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू BC क्या है, H, AB क्या है, √3 टाइम्स ऑफ H। अगर H और H को एलिमिनेट कर दूं तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 मिल जाएगा। और बच्चों आपको ये पता होगा कि 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 30 का होता है, tan 30 का होता है। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, tan 30, और 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं कैंसिल करके दिखा रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन है मैं कैंसिल करके दिखा रहा हूं। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो कितना इजी क्वेश्चन है बताइए। अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा है और उसको अगर डायग्राम में आपने कन्वर्जन कर दिया, तो उसके बाद में कुछ नहीं बचता, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आपको अप्लाई करना होगा, जो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक को डील किए थे। समझे कि नहीं समझे, पहले इसे कॉपी किया है, रफ कर दूं, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 को रीड आउट करेंगे, पहले इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्यूशन को हम यहां से रफ कर देते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है जरा सा देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका यहां से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 में कह रहा कि इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड, then the angle of elevation of the sun at that time is। अब बेटे यहां से क्वेश्चन पलट गया, क्या पलट गया, कह रहा यदि एक पोल की हाइट उसकी लंबाई से 3 गुनी ज्यादा है, समझना बात को। इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल, वर्टिकल देखो एक पोल जमीन पे गाड़ा गया है, अच्छे से समझो, एक पोल जमीन पे गाड़ा गया है, ठीक है, और उस पोल की जो हाइट है उसकी लेंथ से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कह दिया मैंने, कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। तो पोल के फुट से जो शैडो फॉर्म कर रही है पोल, ठीक है, उसकी हाइट 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ लेंथ है, कितना है, 3 टाइम्स ऑफ लेंथ है। आगे में चलिएगा, then the angle of elevation of the sun at that time is, तो उस टाइम सन का क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो क्या है, उस टाइम सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, ये अपने को निकालना। मतलब कि इस बार अपने को क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, ठीक है। √3 टाइम्स अपने पास में गिवन है ऑफ लेंथ। हम लेंथ को कुछ कंसीडर करते हैं, उसके बाद फिर से क्वेश्चन को एक बार समझा देंगे, आसान हो जाएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ
शैडो बी एक्स, ठीक है, एक्स मान लिया हमने, क्या मान लिया, शैडो को एक्स मान लिया, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, रूट थ्री टाइम्स ऑफ एक्स मिल जाएगा, रूट थ्री टाइम्स ऑफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है। एक बार और बताते हैं, ठीक है, कह रहा है यदि पोल की हाइट, ठीक है, पोल की हाइट 3 टाइम्स है उसके शैडो की लेंथ से, तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ उस टाइम क्या है, ठीक है। तो सन का क्या बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। यही डायग्राम में थोड़ा सा हमने इंप्लीमेंटेशन कर दिया और अपना फिगर बन गया, ठीक है। तो आगे में चलते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल BAC, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, AB निकालना है, ठीक है, हमने मान लिया AB निकालना है, तो tan अप्लाई कर दो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा को मैं कॉपी कर लिया, परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और AB हमारे पास में क्या है, लेंथ ऑफ शेडो है, AB क्या है, लेंथ ऑफ शेडो है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू BC क्या है, रूट थ्री एक्स है, और AB क्या है, x है। अगर x और x को एलिमिनेट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, और बच्चों एक बात मुझे ये बता दो कि रूट थ्री किसका वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे कि सर tan 60 का होता है, tan 60 का होता है, tan से tan एलिमिनेट हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। जब पोल की हाइट जो है उसकी शेडो से 3 टाइम्स है, उस केस में या तो उस टाइम पे जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री का। कितना है, 60 डिग्री का। क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, मिटा दिया जाए। देखो कितना क्वेश्चन इजी हो रहा है, सिर्फ अपने को क्या करना है, डायग्राम फॉर्म करना है, ठीक है। डायग्राम को मैं यह रहने देता हूं, अभी इसको रफ करने का कोई इरादा नहीं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि सन वगैरह तो नहीं सन नहीं है, तो सन को भी क्या करते हैं, मिटा दें, ठीक है। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है, ये भी हो गया। अच्छा ऑप्शन तो देखे नहीं यार, शायद 60 डिग्री आया था, ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 50 मीटर away from the foot of the tower is 45 degree, then the height of the tower in meter is, ऑप्शन ए में है 50√3, ऑप्शन बी में है 50, ऑप्शन सी में है 50/√2, और ऑप्शन डी में है 50/√3। क्या कह रहा है, एक टावर की एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है, कहां से ग्राउंड से, ठीक है। और उस टावर की फुट से जहां टावर क्या कर रहा है, एंगल फॉर्म कर रहा है जमीन के साथ, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 50 मीटर है। तो उस टावर की हाइट क्या होगी, नहीं आया समझ में। देखो क्या कह रहा है, ये अगर देखा जाए तो ये क्या है, फुट ऑफ टावर, क्या है, फुट ऑफ टावर, ठीक है, फुट ऑफ टावर, ठीक। और जो एंगल फॉर्म कर रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। कहां से, जमीन से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो दूरी दिया है वो अपने को दे दिया कितना, 50 मीटर दे दिया।
तो कह रहा है कि उस टावर की ऊंचाई क्या है वो बता दो जरा, उस टावर की ऊंचाई क्या है वो बता दो जरा से। अगर लिखना है आपको तो ये भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये क्या है, ये क्या है, तो ये है ग्राउंड, ये क्या है, ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है। निकालने शुरू करें, बताओ कोई कंफ्यूजन है तो। अब सोचो कि क्या अप्लाई करोगे, P और B, P और B, अगर P और B हम अप्लाई कर देते तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम 3 कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन हम 3 कर रहे हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BAC, इन ट्राइंगल BAC tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर क्या है BC है, और बेस क्या है AB है, तो tan 45 को हमने कॉपी कर लिया और BC क्या है H है, और AB देखा जाए यानी कि जो बेस है वो क्या है हमारे पास में 50 मीटर का है, कितना है 50 मीटर का, क्योंकि अपने को यहां बोल दिया है, क्योंकि अपने को बोल दिया है कि मीटर में लेना है उसकी लेंथ को, क्या किस में लेना है मीटर में। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, सोचो जरा सा, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 हमने लिख दिया इज इक्वल टू h बाई 50, h बाई 50। अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अगर यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमें हाइट ऑफ टावर नहीं पता चल जाएगा, हाइट ऑफ टावर पता चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, ये मुझे बताओ, पता चल गया। तो उस टावर की जो ऊंचाई है, उस टावर की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है, वो 50 मीटर है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैंने दोनों क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आप समझदार हो, बिल्कुल लिख लेना, ठीक है, बिल्कुल लिख लेना। इसके बाद में और क्वेश्चन कराते हैं, सबसे पहले इसे कॉपी किया जाए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर टावर इज 30 डिग्री। कह रहे एक टावर है जिनकी हाइट 75 मीटर है, ठीक है, और उस टावर का जो डिप्रेशन एंगल है वो 30 डिग्री का है, और कार एक खड़ी है, एक कार खड़ी है जमीन पे, तो उस कार का आपको डिस्टेंस बताना है फुट ऑफ द टावर से। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मान लिया हमने एक ये टावर है, ठीक है, और इस टावर की अपना कुछ डिप्रेशन है उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो टावर की हाइट है 75 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे कोई कार खड़ी है, यहाँ पे क्या खड़ी है कार, यहाँ पे एक कार खड़ी है, ठीक है, एक कार खड़ी है, ठीक, और इस टावर के टॉप से जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है ये सही नहीं बना है, ठीक है, यहां से मिटा दिया जाए, डिप्रेशन एंगल है, फिर से समझा दूंगा, बन जा भाई, डिप्रेशन एंगल है, ठीक है, वो कितनी 30 डिग्री, 30 डिग्री का बना रहा है, कितना बना रहा है 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल है ए बी और सी, ठीक है। तो हमें जो है कार की डिस्टेंस को टावर के फुट से कितनी दूर खड़ी है वो अपने को पता करना है। समझिए, फिर से पढ़ रहे हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। The distance of the car from the base of tower in meter is ऑप्शन ए में 25√3 मीटर, ऑप्शन बी में है 50√3 मीटर, ऑप्शन सी में है 75√3 मीटर, ऑप्शन डी में है 150 मीटर, ठीक है। कह रहा कि एक टावर है जिनकी हाइट 75 मीटर है, ठीक है,
और जमीन पे एक कार खड़ी है, ठीक है, वहां से टावर के टॉप एंगल से जो डिप्रेशन एंगल फॉर्म कर रहा है वो 30 डिग्री का है। तो टावर की बेस से उस कार के कितने डिस्टेंस है ये आप मुझे बताओ। ये अपने को क्वेश्चन में कह रखा है, ठीक है। आइए जरा सा सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन 4 सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन 4 सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस आने की इन ट्रायंगल BAC, ठीक है, इन ट्रायंगल BAC अगर मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है तो BC और AB हमारे पास में क्या है बेस। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू BC देखो जरा 75 और AB जरा सा देखो नहीं पता, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो क्या मिल जाएगा, AB इज इक्वल टू 75√3 मीटर, ठीक है। कार का जो डिस्टेंस है वो कितना है 75√3 मीटर। तो देखो क्वेश्चन कितना इजी है, 2 स्टेप का या 3 स्टेप का क्वेश्चन जो है वो होता है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। लेकिन बच्चों मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आपको गिवन है, अगर उस क्वेश्चन को आपको कन्वर्जन करने के लिए आता है फिगर के फॉर्म में तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगा, आप हंस हंस के इस क्वेश्चन को डील करके ले जाओगे। लेकिन बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आए, ठीक है, तो फिगर कैसे बनेगा, और फिगर नहीं बनाएंगे तो आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, बस मेरा यही कहना, ठीक है। पहले कॉपी की हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ, क्वेश्चन 5 की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन 5 की तरफ, ठीक। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 में कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द कार from the tower in meter is, ठीक है। बेटा ये मीटर में है तो मीटर लगा लो, चाहो तो कोई सी बात नहीं है, ना लगाओ तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, फिर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा, ठीक है। कह रहा है एक टावर है जिनकी ऊंचाई 150 मीटर का है, ठीक है, 150 मीटर का है, और एक कार रोड पे पार्क किया गया है, उस कार से टॉप ऑफ टावर का जो डिप्रेशन एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है, किसको देख रहा है, इस कार को देख रहा है, किसको देख रहा है, इस कार को देख रहा है, ठीक है। तो जो कार और टॉप ऑफ टावर से एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है वो 30 डिग्री का है। तो बताओ कि टावर से कार कितनी दूर खड़ी है, टावर से कार कितनी दूर खड़ी है, ये अपने को निकालना है, ये अपने को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए में है 50√3 मीटर, ऑप्शन बी में है 150√3 मीटर, ऑप्शन सी में है 150√2 और ऑप्शन डी में है 75 मीटर। देखते हैं क्या आता है। तो इन ट्रायंगल क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 है इन ट्रायंगल BAC, इसके बाद जो लेक्चर होगा ना उसमें अच्छे क्वेश्चन होंगे, उसमें डेटा नहीं होगा,
कुछ अलग पैटर्न पे क्वेश्चन होगा। पहला ये फर्स्ट लेक्चर है डीपीपी का, तो मैं सोचा कि थोड़ा क्वेश्चन को नॉर्मल ही रखा जाए, क्योंकि आप लोग जानते हो कि क्वेश्चन की लेवल जो धीरे धीरे राइज करते हैं, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बेटे, तो टेन थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री का, और परपेंडिकुलर क्या है BC है, और बेस क्या है AB है। टेन 30 का वैल्यू 1/√3, ठीक है। BC 150 है और AB अपने को कैलकुलेट करना है बेटे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा AB इज इक्वल टू 150√3 मीटर, 150√3 मीटर। तो जो टावर के फुट से कार पार्क्ड है उसका जो डिस्टेंस है 150√3 मीटर है। कितना है 150√3 मीटर, ठीक है। और इस तरीके से जो अपना आंसर है वो आंसर भी ठीक है बेटा, आंसर जो है वो भी ठीक है। देखो मैं 3 लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर 3 लिख गया, ठीक है, क्योंकि रात बहुत हो रही है बेटा, रात को 2 बजे है और आपका लेक्चर देखो 2 बजे लेक्चर आपका शूट किया जा रहा है, ठीक है, तो ताकि आपको टाइम पे लेक्चर में प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। पहले इसे कॉपी करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 हो गया है, ठीक है। मिटा दिया जाए, मिटा दूं, इजाजत है मिटाने का। तो क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन और करा देते हैं, देखते हैं फिगर का रहने लागू, ठीक है, तो मिटा दिया जाएगा। क्या ना, अ लेडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। इफ द लेडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, देन द हाइट ऑफ द वॉल, ठीक है। थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, टाइम बच जाएगा अपना ड्रॉ करने से, ठीक है। और यहाँ से गाड़ी को हटा देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक, इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो ये टावर अपना काम कर जाएगा, जरा सा समझ लेना, ठीक है। तो बेटे ये आपका वॉल है, क्या है ये वॉल है, ठीक, और ये आपका क्या है ग्राउंड है, ठीक, ये ध्यान रखिए, ठीक, ये वॉल समझिएगा जरा। कह रहा है कि एक लेडर है जिनकी लंबाई 15 मीटर है, ठीक है, और 15 मीटर है, और एक दीवार को उसके टॉप तक पहुंच जाती है, ठीक है, उसके टॉप तक पहुंच जाती है, ऐसे समझो। एक वॉल है, ठीक है, और 15 मीटर का एक लेडर है जो वॉल के टॉप तक पहुंचती है, ठीक है, वॉल के टॉप तक पहुंचती है, ठीक है। आगे में कह रहा है कि वर्टिकल वॉल है, तो एक बात बता दे, वॉल ऐसे थोड़ी होगा यार, ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे ये वाली है, ये वाली तो ये पड़ी है, लेकिन सीढ़ी लगेगा तो खड़ी पे लगेगा ना, पड़ी पे लगाने से क्या फायदा। सीढ़ी जो लगाया जाता है वो वर्टिकल ही लगाया जाता है, ठीक है, ऐसे झुका के ऐसे करके, सीढ़ी ऐसे भी नहीं लगाते, ऐसे लगाते हैं, कैसे लगाते, ऐसे लगाते, ठीक है। फिर से पढ़ देता हूँ, ठीक है। तो कह रहा है एक सीढ़ी है जिनकी लंबाई कितना है 15 मीटर का है, ठीक है, और वो सीढ़ी वॉल के टॉप तक पहुंच जाती है, ठीक है, वॉल के टॉप तक पहुंच जाती है। इफ द लेडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वॉल, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि वो लेडर वॉल के साथ में 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, कितने डिग्री का 60। अब ये बता, ये है जमीन, ये है सीढ़ी, मैं लिख देता हूं, ये क्या है लेडर, LADDER, तीनों चीजें लिख दिया ताकि प्रॉब्लम है। लेडर जो है वॉल के साथ 60 बना रहे बेटे, 60 ये वाला, कभी भूल के यहां एंगल मत लिख देना, गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है, गेम ओवर हो जाएगा, ये गलती कभी भूल के भी मत कर देना, ठीक है। If the ladder make an angle of 60 degree with the wall, then the height of the wall is, तो बताना है
कि उस वॉल की हाइट क्या है, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और एंगल जो बना रहा है ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ठीक। ये क्वेश्चन समझाना तो नहीं है, समझाना तो नहीं है, फिर से एक बार समझ लो। कह रहा एक लेडर है जिसकी लंबाई 15 मीटर की है, ठीक है, और वो लेडर वॉल के टॉप तक पहुंच जाती है, जो वॉल वर्टिकली जमीन से लगी हुई है, ठीक है, और लेडर वॉल के साथ में 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो ये बताओ उस वॉल की ऊंचाई क्या होगा? आने की BC आपको बच्चों निकालना है। आपको क्या निकालना है? ये वॉल की हाइट निकालना है, वॉल की हाइट निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे? इन ट्रायंगल, उससे पहले क्वेश्चन लिखना चाहिए अपने को। क्वेश्चन कौन सा है? 6 है। क्वेश्चन कौन सा है? 6। इन ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या लगाओगे? देखो 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 देखो, अपने को दिया है 15 मीटर का लेडर है, मतलब कि ये दे दिया अपने को, ये 15 मीटर का है, ठीक है, ये दे दिया, ये दे दिया, कितना है? 15 मीटर, ठीक। अपने को ये निकालना है, इसका रिलेशन आने की क्या होना चाहिए? P/H लेके चलना चाहिए, नहीं B/H। बच्चों आपको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में ये करवाया था कि एंगल यहां से फॉर्म होता है, वो क्या बन जाता है? बेस। तो बेटा ये आपका हो गया बेस, यानी कि बेस आपसे पूछा है, ठीक है। और एंगल के सामने वाला जो होता है वो आपका बन जाएगा क्या? परपेंडिकुलर। तो ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस, जिसको हम डिनोट करते हैं किस चीज से? बी से करते हैं। तो ये परपेंडिकुलर का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो क्या है अपना? हाइपोर। तो बी और एच का रिलेशन किसके किसके साथ में आता है? तो कॉस का आता है और किसका आता है? सेक का आता है। तो आप दो रेशियोज को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्यों कौन सा अप्लाई करोगे? कॉस का और सेक का, जो आपको बेहतर लगे उन दोनों को आप अप्लाई कर सकते हो। इन ट्राइंगल BAC, तो मैं अप्लाई कर रहा हूं cos थीटा इज इक्वल टू B/H, ठीक है। cos थीटा कितना है? 60 डिग्री। बेस जरा सा देखो क्या आ जाएगा? BC, ठीक है। और हाइपो क्या है? AC, ठीक। cos 60 का वैल्यू क्या होगा? cos 60 का वैल्यू क्या होगा ये बता दो मुझे। तो जो sin 30 का वैल्यू होता है, वही cos 60 का होता है, जो sin 30 का वही cos 60 का। तो 30 का कितना होता है? 1/2 इज इक्वल टू BC अपने को पता है क्या? बिल्कुल नहीं, यही निकालना है। और ये आ जाएगा कितना? 15। कितना आ जाएगा? 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस क्वेश्चन का गेम ओवर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस क्वेश्चन का गेम ओवर हो गया है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ BC इज इक्वल टू 15। तो BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15/2। मीटर है क्या रे? मीटर है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। तो BC कितना आ गया? BC आ गया अपने पास में 15/2। आने की जो दीवार की ऊंचाई है, वो 7.5 मीटर का है। मीटर नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ जिक्र नहीं किया गया, तो 7.5 का है, ठीक है, हाइट, ठीक है। यूनिट कहेंगे, ठीक है, यूनिट कहेंगे। तो इस तरीके से अपना आंसर कंप्लीट होता है। और ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। कॉपी कर लो यार, एक क्वेश्चन और करवाते हैं, एक क्वेश्चन और करवाते हैं, बिठा दे। क्वेश्चन लास्ट, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बड़ा घिसबिस कर रखे हैं, इसको मिटा दो, शायद लेडर का क्वेश्चन है। हाँ, कह रहा a ladder make an angle of 60 degree with the ground when placed against a wall if the foot on the ladder is 2 meter away from the wall, then the length of the ladder in meter is, ठीक, कोई बात नहीं, इसको भी मिटा दो, ठीक, इसको भी मिटा दो। अब इसका काम कंप्लीट हो, समझाते हैं, कंफ्यूज नहीं, इसको मिटा दो।
इस ये लेटर को रहने दो, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये रहने दो, ठीक है। देखो बच्चों, कह रहा है अपने से क्या कह रहा है कि एक लेडर है, एक सीढ़ी है जो जमीन के साथ में 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है, जो जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का, ठीक है। आगे में पढ़ते हैं। अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, अगेंस्ट द वॉल, when the place against the wall if the foot on the ladder is 2 मीटर, ठीक है। देखो बच्चों, फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। एक दीवार है जिनकी ऊंचाई अपने को नहीं पता, ठीक है। उस दीवार की टॉप से लेडर को लगाया जाता है, ठीक है। तो जो लेडर है वो जमीन के साथ में 60 डिग्री का एंगल, 60 है ना, हाँ, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। और जो वॉल के फुट से लेडर का जो डिस्टेंस है वो अपने को इस बार दे दिया कितना? 2 मीटर है। तो उस वॉल की आपको जो है वो आपको क्या करना है? अच्छा, वॉल नहीं पूछा, आपसे पूछ लिया लेडर की लंबाई बताओ, लेडर की लंबाई बताओ क्या होगी, लेडर की लंबाई बताओ क्या होगा, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन बताते, समझने की कोशिश करो, ठीक है, समझने की कोशिश करो। एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार है, उस दीवार के टॉप तक एक सीढ़ी को लगाया जाता है, ठीक है, और वॉल और सीढ़ी का जो डिस्टेंस है, लेडर का सीढ़ी का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। लेडर ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो बताओ उस लेडर की लेंथ कितनी है, ये अपने को निकालना है और मीटर में। ऑप्शन ए में है 4/√3, ऑप्शन बी में है 4√3, ऑप्शन सी में 2√2, ऑप्शन डी में है 4। इसको ट्राई करो यार, ठीक है, इसको ट्राई करो जरा बनाने। आप नहीं करोगे मैं तो शुरू करूंगा ही करूंगा, ठीक है। याद रहे कि इसको जो है ना निकालना नहीं है, इस वॉल का सिर्फ अपने हिंट्स दिया, क्योंकि यार अगर वॉल नहीं देता तो सीढ़ी लगाता कहाँ, ऐसे पड़ी हो जाता वो, ठीक है, ऐसे पड़ी हो जाता। सीढ़ी लगेगा भैया, किसी चीज पे तो लगेगा, ठीक है। तो ये दीवार दे दिया आपको, दीवार का कुछ भी नहीं पूछा कि आपको हाइट निकालना है क्या निकालना, कुछ भी नहीं, सीधा सीधी कह दिया कि मुझे ये काम करो ना, वो सीढ़ी की लंबाई ही बता दो। वॉल से तो सीढ़ी के जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर दे ही दिया। तो जरा सा सोचो कि अपने को निकालना है h और b दिया है, तो h/b किसका रिलेशन होता है? कॉस का होता है, ठीक है। इन ट्राइंगल BAC, ठीक है, इन ट्राइंगल BAC, तो cos थीटा इज इक्वल टू b/h, ठीक है। और बेस क्या है अपने पास में? बेस है AB, ठीक है। h क्या है? तो AC, ठीक है। cos 60 इज इक्वल टू AB कितना है? नहीं है, अपने को निकालना है। AB तो दिया है ना, AB दिया हुआ 2 दिया हुआ, ठीक है। और AC अपने को निकालना है। तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा? cos 60 का वैल्यू वही होगा जो sin 30 का होगा, तो 1/2 इज इक्वल टू 2/AC, ठीक है। अगर बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AC इज इक्वल टू आ जाता 2 × 2 और AC इज इक्वल टू 2 × 2 = 4। कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। तो जो सीढ़ी की लंबाई है वो कितना है? 4 मीटर। कितना है? 4 मीटर, ठीक है, ये मीटर में है, ठीक है। कितना है? 4 मीटर। यहां कह दिया इन मीटर इज, ठीक है, इन मीटर इज यानी कि मीटर में कहा गया, तो 4 मीटर जो है इस सीढ़ी की लंबाई है। बच्चों देखो, आपने देखा होगा कि जितने क्वेश्चन हम लोगों ने मिलकर कवर किए, 7 क्वेश्चन किए, इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। क्वेश्चन देखने में, समझने में, पकड़ने के लिए अगर हमें आ जाए तो हमें इस क्वेश्चन को डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि जितने क्वेश्चन कराए गए हैं वो आप समझे होंगे और आप इसके फॉर्मूले को और क्वेश्चन को रीड आउट करके फिगर में कन्वर्जन करने की कोशिश करेंगे। मैं ये आशा करता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहें।